हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज है चैप्टर 1 का पार्ट 4 दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो उतने दिन से हम पार्ट 3 में लड़का और लड़की को तैयार कर रहे थे, राइट। तो आज उनके मिलने की बारी है, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इसमें लड़की जो है वो लड़के को या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। इसी को बोलते हैं हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो देखते हैं, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन रिफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट दैट ऑकर आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है आफ्टर पॉलिनेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स है, ठीक है। तो वाई इज पोलन पिस्टल इंपॉर्टेंट? तो पोलन पिस्टल आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्योंकि हवा में उड़ के या फिर बाई इंसेक्ट बहुत सारे पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। उसमें से कुछ यूजफुल है कि नहीं देखना जरूरी है कि नहीं। अगर हम किसी लड़का लड़की के रिश्ते के बारे में जाके बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि आखिर वो रहने लायक है कि नहीं है। तो वैसे ही पोलन ग्रेन जो होता है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो स्टिग्मा के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। और प्लांट मस्ट एक्सेप्ट करेक्ट पोलन, मतलब अगर मैंगो का पेड़ है, मैंगो का स्टिग्मा है और उस पर ऑरेंज का पोलन ग्रेन आ गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, करेक्ट पोलन ही होना पड़ेगा। इसके लिए भी पोलन पिस्टल इंपॉर्टेंट है। एंड अगर रॉन्ग वाला आ गया है तो उसको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट हैपन आफ्टर पॉलिनेशन, देखते हैं कि पॉलिनेशन के बाद आखिर होता क्या है। तो आफ्टर पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो वहां पे 3 थिंग्स होते हैं, 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ पोलन, सेकेंड इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। तो रिकॉग्निशन में क्या होता है कि स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को पहचानती है कि वो सेम स्पीसीज का है कि नहीं, मतलब वो रहने लायक है कि नहीं, उसी का है कि नहीं। और उसके बाद उसमें होता है सेम स्पीसीज का है तो कंपेटिबल है कि नहीं, कंपेटिबल है तो उसको वहां पे जर्मिनेशन अलाउ कर देती है। अगर इनकम्पेटिबल है, लाइक डिफरेंट पोलन ग्रेन है डिफरेंट स्पीसीज के, तो वो इनकम्पेटिबल में आता है और उसे उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन लोगों का जर्मिनेशन नहीं होता है। और जर्मिनेशन नहीं हुआ तो ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन भी नहीं ही होगा। तो नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो आखिर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ जो पोलन है वो कंपेटिबल है, लाइक एक्सेप्टेबल है, तो क्या होता है? तो पोलन ग्रेन सबसे पहले तो स्टिग्मा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट करता है वहां पे और पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, ठीक है। जो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है वो कहाँ से आता है? जॉम पोर के थ्रू। आपने पार्ट 2 में देखा होगा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, वहां पे जॉम पोर होता है, उसके थ्रू वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। ओके, तो नंबर 3 है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। तो जब पोलन ट्यूब बन जाता है तो वो क्या होता है? तो वो जब पोलन ट्यूब बन जाता है वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के डायरेक्शन में जाता है, जिसको केमिकल सब्सटेंस गाइड करते हैं। और जो मेन चीज गाइड करता है उसे सिनर्जिड सेल कहते हैं, जो कि एम्ब्रायो सैक में है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। और ये सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमोट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है। तो पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर थ्रू अ माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड आपको पता है ना, वो जो ओव्यूल था उसमें ये जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड होता है, राइट। यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर करता है और यहाँ से वो मेल गैमेट अपना रिलीज करता है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे जब रिलीज होता है तो पोलन ट्यूब जब बनता है तो उसी टाइम जेनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स में बन जाता है। अगर 3 सेल है तो डायरेक्ट 2 मेल गैमेट्स जाके रिलीज करेंगे, ठीक है। और पोलन ट्यूब जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या है? ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने आप से करते हैं। जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट खुद एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो खुद बनाते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं, जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो ये प्रोसेस नहीं होता है, अगर बाइसेक्सुअल है तो ये प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा को, मतलब एंथर को काट के हटा दिया जाता है और स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर करके रख दिया जाता है। उसके बाद अपने मनपसंद पोलन ग्रेन को उसमें स्टिग्मा के ऊपर डाला जाता है और उसको फिर से बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है। उसको रीबैगिंग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब कट करके बटर पेपर से कवर करेंगे उसको बैगिंग, और जब पोलन ग्रेन डालने के बाद बटर पेपर से कवर करेंगे तो उसको रीबैगिंग। तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नाउ कम्स डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होता है, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि नाम सजेस्ट, डबल मतलब 2 बार, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे हम सबसे पहले।
तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच 2 फ्यूजन इवेंट्स अकर इनसाइड द एम्ब्रायो सैक ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे 2 फ्यूजन सेम टाइम पे अकर होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसको क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं आपको अभी मैंने बताया, क्योंकि 2 फ्यूजन एक साथ होता है। 2 मेल गैमेट जो होते हैं जेनरेटिव सेल के कारण वो जाते हैं ओव्यूल में एंटर करते हैं, और फर्स्ट फ्यूजन जो होता है जाइगोट फॉर्म करता है, सेकेंड वाला फ्यूजन जो होता है वो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। तो देखते हैं आखिर वो दो इवेंट्स क्या क्या होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो सबसे पहला इवेंट है सिंगैमी एंड नेक्स्ट वन इज ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी आखिर कैसे होता है, तो देखो, इट इज द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द एग सेल। जैसे कि एम्ब्रायो सैक का ड्राइंग मैंने पहले ही दिखाया है, आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो देखो गाइज, ये है एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक, राइट। तो यहाँ पे एक एग सेल होता है और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसका एन और इसका एन, और पोलर एग सेल का एन, ठीक है। तो यहाँ है माइक्रोपाइलर एन, यहाँ से जब पोलन ट्यूब एंटर करता है तो वो 2 मेल गैमेट रिलीज करता है, राइट। तो एक मेल गैमेट और एग के साथ जब फ्यूजन होता है तो वहां से जाइगोट बनता है, और इसको बोलते हैं हम सिंगैमी, ओके। और जब दूसरा वाला मेल गैमेट आता है और ये पोलर न्यूक्लियाई जो है एन और जो मेल गैमेट का एन है वो मिलके तीनों बनते हैं 3N, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेल गैमेट और एग सेल फॉर्म करते हैं जाइगोट को और फर्दर एम्ब्रायो बनता है, और यहाँ पे 1 मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज एंडोस्पर्म फर्दर जाके बनता है। लेकिन एंडोस्पर्म तो बन गया, लेकिन वो करता क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसमें न्यूट्रस टिश्यू से बनता है, जिसका काम होता है हमारे ग्रोइंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट देना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कितने होते हैं, तो ये बेसिकली एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर एंड सेलुलर, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब 2 जाइगोट फॉर्म होंगे, राइट। 2 जाइगोट फॉर्म होंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो एक जो एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, उससे जाइगोट बनेगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई से बनेगा उसको एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, दैट इज जब जाइगोट फॉर्म होता है वो सिंगैमी से बनता है, और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है दोनों सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन में। तो आप लिख सकते हैं कि सिंगैमी मतलब मेल गैमेट प्लस एग का फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन इज मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन, ठीक है। और ये सिंगैमी जो होता है इस फ्यूजन में जाइगोट फॉर्म होता है, और ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। सिंगैमी में जो होता है जाइगोट फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रायो बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो फर्दर न्यूट्रिशन में काम आता है। तो ये था हमारा टोटल डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बहुत ही डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।